रिसेंटली अभी जो छावा मूवी आई है उसमें औरंगज़ेब का जो कैरेक्टर है वो कुछ ज़्यादा ही क्रूर दिखाया गया है। मतलब कि बहुत ही वो जुल्मी था, कुछ इस तरीके से दिखाया गया है। तो आज मैं इस वीडियो में औरंगज़ेब को लेकर के थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में दूंगा। इसमें मैं आपको उतनी इन्फॉर्मेशन दूंगा जितनी आपके लिए काम की होगी। लेकिन अगर आपको डिटेलिंग में चाहिए होगी तो फिर मैं इस पर तो अपना दूसरा वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। वैसे इतने में आपका काम बन जाएगा। चलो शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई यार, तुम लोग जो भी है, अगर रियल हिस्ट्री जानना है या लोगों के बारे में जानना है तो इस तरीके से नहीं जानते हैं कि भाई कुछ भी दिखा दिया, कुछ भी बना दिया और देख लो। ठीक है, क्या है सच क्या है नहीं, कोई वो लेना देना नहीं। बस कुछ बना के दिखा दिया। और भाई यूथ है, जो दिखा देते हो वही उसी पे यकीन कर लेते, ये बहुत बड़ी गलती है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ औरंगज़ेब ही था जिसने मारा, मराठों को मारा, सिखों को मारा, हिंदुओं को मारा? ठीक है, इसके पहले बड़े खुशहाल रहते थे लोग। जो आम जनता थी बड़ी खुशहाल रहती थी क्या? ठीक है, तो थोड़ा सा मैं शुरू करता हूँ स्टोरी को, ताकि आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता चलती है और आपको सच भी जानने को मिले कि भाई असली मामला क्या है। तो देखो, जब से औरंगज़ेब ने शासन स्टार्ट किया, लगभग उसका जो रूलिंग चालू हुआ वो हुआ 1654 या 58 के अराउंड उससे स्टार्ट हुआ और 1707 तक समथिंग चला। मतलब लगभग 50-49 ईयर्स, 45 के अराउंड इसने किया। तो इसके रूल में इसने क्या किया कि वही अपना जो इसका इस्लामी पंथ का जो कट्टरता वगैरह थी उसी को थ्रू इसके चालू किया। तो इसके जो रूल रेगुलेशन थे इस्लामी कट्टर के हिसाब से उसको लागू किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं था कि इसके पहले जनता बड़ी खुश रहती थी, एकदम भरपेट खाना खाती थी। इसके पहले भी जनता बड़ी परेशान थी, इसके जाने के बाद भी जनता बड़ी परेशान हुई। ठीक है, जनता को हमेशा प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स मिली। जनता का इसमें कोई वो नहीं हुआ, आम लोगों का, ठीक है, हमेशा नुकसान ही हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं था कि इसने बस इन्हीं लोगों पर टैक्स लगाया। इसके पहले लोग बड़े खुश रहते थे, जब से ये आया तभी से इसने टैक्स लगाना शुरू कर दिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया और जो इसके खिलाफ बोलता था उसको मारना। ऐसा नहीं है। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा सा क्रूर था। इसने ज़रूर थोड़ा संभाजी के साथ ज़्यादा ही क्रूरता से उनकी हत्या की। शिवाजी को भी मारने की कई बार कोशिश की और सिखों से भी विद्रोह रहा। गुरु गोविंद सिंह और तेग बहादुर को भी इसने मारा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी थी, विद्रोह वगैरह भी बहुत होता रहा। लेकिन एक तरफा सीन दिखा दें तो ये बिल्कुल गलत बात हो गई। हाँ, इसने लोगों पर, आम जनता पर कर बढ़ाया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है इसने शासन भी किया, अपने मुग़ल साम्राज्य को विस्तार भी किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हैं। इसने कुछ मंदिर तोड़े, वो भी इसलिए क्योंकि उसको भगवान वंश को लेन देन दें, मोस्टली वो था कि उसको पैसा चाहिए था भाई, उसको और अपना राज्य विस्तार करना, सैनिक उसको बढ़ाने थे, सोल्जर्स वगैरह बढ़ाते। तो इस चक्कर में किया। ठीक है, और मस्जिदें भी तोड़े, ऐसा नहीं था कि सिर्फ मंदिर ही तोड़े। ठीक है, मस्जिदें भी तोड़ी। अपने ज्ञान व्यापी वाला मस्जिद याद होगा, वो मंदिर मस्जिद जो है उसको याद होगा कि वहाँ पर बोला जाता है कि भाई वहाँ पर पहले मंदिर था, वो चीज़ें थी। ठीक है, तो ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं कि हो सकता है ऐसा कुछ रहा हो। ठीक है, आपको मथुरा वाला भी यही सुनने को मिल जाएगा कि वहाँ पर कृष्ण जी के मंदिर तोड़ करके उसने भी अपना मस्जिद बनाने की कोशिश की। इस तरह भी आपको सोचने को मिल जाएगा। तो हो गया, इन चीज़ों को लेकर चलता रहता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ऐसा नहीं था कि औरंगज़ेब ही क्रूर था, इसके पहले भी लोग परेशान रहते थे। ठीक है, और कोई ख़ास नहीं होता था, आपके हिंदू शासक ही होते थे। ऐसा नहीं था कि जब भी हिंदू शासक थे तब जनता बड़ी खुश रहती थी। मैंने हिस्ट्री पर और भी वीडियोज़ बनाई हैं, उस पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मुग़लों के आने से या मुग़लों के विस्तार होने से ऐसा नहीं था कि वो जो प्रथाएँ बनी थी, जो जातिगत था, कास्ट सिस्टम था, वो नहीं था। ठीक है, उससे भी लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित थे। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदुओं पर, सिखों पर अत्याचार किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में पता नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं। बस हो गया, हमने किसी ने एक मूवी में या कुछ कहानियों के थ्रू जो बातें बता दी वही की। देखो, उसने मंदिर तोड़े लेकिन उसने कई मंदिरों को दान भी दिया, मैंने बनवाया भी। ठीक है, और उसने एक टैक्स था जो लगता था पहले। ठीक है, हालांकि इसने ख़त्म किया था, इसने लगाया नहीं था। वो था रोड टैक्स करके एक आता है। अब यार, नॉर्मल सी चीज़ है कि भाई सड़क पर चलने का कोई टैक्स नहीं होना चाहिए।
सड़क पर भी लोग ना चलें क्या। तो उसने इसको हटाया, ठीक है। किसानों के लिए भी बहुत सारे जो कर उसने लगा रखे थे, उसकी वजह ये थी कि भाई उसको अपना राज्य विस्तार करना था, तो भाई पैसा तो चाहिए ना, तो इस वजह से कहीं ना कहीं से वसूलेगा तब तो वो करेगा आगे कुछ ना कुछ। और उसका डाउनफॉल का कारण भी यही था कि भाई बहुत ज़्यादा युद्ध वगैरह करने लगा था, बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से कर रहा था। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो थोड़ा सा कुछ मिस्टेक्स थी उसकी जिसकी वजह से था। लेकिन अगर आप सीधे दोष दें कि नहीं नहीं सिर्फ औरंगजेब ही था जिसने ऐसा किया, ये किया, वो किया, ठीक है। आपको याद होगा मैंने भीमा कोरेगांव पर वीडियो बनाया था, तो उसमें भी मैंने थोड़ा सा मराठों की रियलिटीज़ को ही लेकर बनाया था। एक मैंने और वीडियो बनाया था, उसमें मैंने थोड़ा सा राजपूतों वाला बताया था, तो उसमें भी आप जाकर देख लेना, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ऐसा नहीं था कि औरंगज़ेब के शासनकाल में हिंदू नहीं थे। उसके यहाँ काम करते थे, सेनापति थे, ठीक है, मंत्री भी थे, सलाहकार भी थे, वो हिंदू होते थे। जैसे मैंने अकबर वाली वीडियो में बताया था, ठीक है। बीरबल, तानसेन, ये सब कौन थे? हिंदू थे, ब्राह्मण थे, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं बताई जाती हैं, बस गिने चुने एक प्लॉट को प्रेजेंट कर देते हैं और बता देते हैं कि बस यही गलत है। तो मैं आपको बोल देना चाहता हूँ बार बार कि भाई एक तरफा मत देखो यार, हर जगह से देखो, ठीक है। किसी को गलत मत ठहरा दो कि इसकी वजह से, इसकी वजह से, ठीक है। अगर आप इतिहास उठा लेंगे मुग़लों के पहले वाला और मुग़लों के बाद वाला, तो भी आप देखेंगे कि क्या हाल है इनका, ठीक है। तो घूम फिर और इस पर जो सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वही लगाया जाता है धर्मांतरण का, धर्म परिवर्तन का, इस तरह की कुछ चीज़ें लगाई जाती हैं। तो देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी धर्म हैं, जितने भी रिलीजन हैं, वो सब एक दूसरे पर अपना अपना धर्म थोपना चाहते हैं। हिंदू है तो हिंदू ही बढ़िया है, सनातन ही बढ़िया है, मुस्लिम है तो मुस्लिम ही बढ़िया है, ठीक है। सब आके सब अपना धर्म जो है थोपना चाहते हैं। बनेगा हिंदू राष्ट्र, बनेगा इस्लाम राष्ट्र, बनेगा पूरी दुनिया इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएगी, बनेगा तो ईसाई ही बनेगा। भाई क्यों हमें किसी के ऊपर थोपना है? भाई वो इंसान है, वो जी रहा है, इतना का क्या काम काफ़ी नहीं हमारे लिए, लेकिन नहीं, हमें तो हिंदू राष्ट्र बनाना है। और कौन से हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो पता चल जाएगा कि कौन से हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। तो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं हो रही, ये हो रही है एक प्रॉपर कास्ट की बात, कि इस कास्ट के लोग ही रहें, ठीक है। इसके पहले जब मुग़ल नहीं आए थे तो एकदम बड़ा वो रहा होगा, सोने की चिड़िया, ये वो वगैरह वगैरह, जबकि औरंगज़ेब के टाइम पे ही सब कुछ हुआ है। काफ़ी बेहतरीन जो है इकॉनमी ग्रो हुई है, ठीक है, बहुत बढ़िया डेवलपमेंट इसने किया था। लेकिन हो गया, लोगों को तो बस वही वही चीज़ें पता है कि ये किया, वो किया, बस उसको मारा, उसको मारा, ठीक है। तो ये तो पहले भी होता रहा है ना, जब राजपूत थे, मराठे थे, ठीक है। तो जब ये लोग थे तो कौन सा बढ़िया होता रहा। तो वहाँ भी थोड़ी सी डिटेलिंग ले लो, सिर्फ यहाँ पर डिटेलिंग मत लो। अब बोल दिया जाता है कि अंग्रेज आए, बड़ा जुल्म किया, ये किया, वो किया, ठीक है। उनके आने से बहुत सारी चीज़ें ख़त्म भी तो हुई, बहुत कुछ सीखने को भी तो मिला। उन्होंने जातिगत चीज़ों को छोड़ करके टैलेंट को सपोर्ट किया। उन्होंने भाई अपने काम में उनको लोग रखा जो सक्षम थे, काम करने लायक थे, ठीक। और बहुत सारे अंग्रेज़ों को, मुग़लों को हिंदू सपोर्ट्स करते थे, ठीक है। उनके यहाँ काम करते थे। और कई बार तो आपको मैं बता दूं कि भाई शिवाजी के पकड़े जाने का कारण भी वही थे। तो ऐसा कह देना तो बहुत गलत होगा ना कि भाई एक तरफ इस्लामी पंथी था, बस वही जो करना चाहता था अपने हिसाब से, और इस्लाम के लोग ऐसे होते हैं, मुस्लिम ऐसे होते हैं, मुग़ल लोग ऐसे होते हैं, ये बहुत गलत है। देखो जाति या धर्म से किसी के बारे में अच्छा या बुरा हम नहीं कह सकते। हर तरह के लोग होते हैं, ठीक है। क्या हिंदुओं में ऐसे लोग नहीं होते हैं जो गलत काम करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से अगर आज का आप इंडिया देख रहे हैं तो सेम टाइम में औरंगज़ेब भी था, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे लोग हिंदू बनाने पे तुले हुए हैं, मुस्लिमों के खिलाफ, दूसरी जातियों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर, पुरानी चीज़ों को लेकर, इधर की चीज़ों को लेकर के छोटे छोटे इशूज़ को बड़ा बनाते हैं। उसी तरीके से उस टाइम पर औरंगज़ेब ने भी किया। तो भाई अगर आज के हिसाब से अगर आप इन चीज़ों को सही समझते हो तो उस हिसाब से फिर वो भी सही था। लेकिन अगर आज के हिसाब से अगर आप गलत समझते हो कि भाई ये चीज़ें जो है वो नहीं होना चाहिए, बस जनता के भले के लिए होना चाहिए, तो तब तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई वो उस समय पर जो चीज़ें हुई थी बहुत गलत हुई। अब आज के इंडिया का हाल देख लो, महंगाई हाई लेवल पे है, लगातार टैक्स पे टैक्स हम लोग भर रहे हैं, ठीक है। क्या हम लोगों के लिए एजुकेशन ज़रूरी नहीं है? ज़रूरी है, लेकिन एजुकेशन पर टैक्स लग रहा है, ठीक है। कापी किताब पर कोई टैक्स लगाता है यार, ठीक है। पेन है या फिर जो सामग्री, मतलब हर चीज़ पर तो नहीं, लेकिन एजुकेशन में यार टैक्स लगता है, ठीक है।
अगर आप कोई चीज़ें खरीदेंगे, जैसे नोटबुक है या पेन है, तो ऐसी चीज़ों पे टैक्स लगता है। एजुकेशन पे टैक्स लगता है। सोचो कितनी महंगी महंगी चीज़ें हैं। ठीक है, स्कूल फीस वगैरह तो देख ही रहे हो क्या हाल है, कॉलेज की फ़ीस देख रहे हो, कोर्सेज़ की फ़ीस तो देखते ही हो क्या हाल है। एजुकेशन पे टैक्स लगा, यहाँ तक कि खाना कितना महंगा हो गया है, डेली यूज की चीज़ें जो है, नीड्स हैं वो महंगी हैं, कपड़े महंगे हैं, इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, व्हीकल्स वगैरह। ठीक है, जो आम जनता ले सकती है, जैसे 1 लाख की गाड़ी है वो अफोर्ड कर सकती है, तो उस पर आप ले रहे हैं 27% 28% टैक्स। लेकिन गोल्ड जो महंगा है, जो जनता नहीं ले सकती, उस पर है आपका 3% चार्ज पड़ते हो। तो आज भी कोई खास आपको सुविधा नहीं मिला। अगर आप सोचे कि भाई औरंगज़ेब ने ऐसा किया था, लेकिन औरंगज़ेब ने तो कुछ डेवलपमेंट भी किया था। आज डेवलपमेंट में क्या करो, बस वही घूम फिर के पाकिस्तान से कंपैरिजन करना, चाइना से करो, फिर बताओ कितना ताकतवर है आप, अखंड भारत, ये वो जो भी आप गाना गाते हैं। तो वही है कि आप हर तरीके से रियलिटी को देखें, बस ये सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ हो गया, जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़ो। अब आज क्या करना है हमें वो देखना। आज हमें ज़रूरत है रोज़गार की, उस पर बात करें। आज है अच्छी एजुकेशन की, आज है ये जातिगत भेदभाव खत्म करने की, तो आप इस चीज़ पर बात करिए। देखो कोई भी देश एकदम से परफेक्ट नहीं होता है, आपको उसे बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये बस थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स थी जो मैं कहना चाहता था, लेकिन आपको सचमुच में जानना है कि भाई औरंगज़ेब के बारे में सचमुच में बताओ कि उसने और क्या क्या किया था। क्योंकि देखो ऐसा नहीं था, उसने क्रूरता की थी, ये सही है, बहुत लोगों को मारा भी, राज्य विस्तार भी किया, लेकिन ये था कि ज़्यादा वो खर्चीला नहीं था, ज़्यादा विलासिता में अपना जीवन नहीं बिताता था कि भाई वो सिर्फ महंगे महंगे शौक करे, इन चीज़ों में नहीं। बस वो एक कह सकते हैं कि अच्छा लीडर भी अगर कहें तो बुरा नहीं होगा। बस थोड़ी सी ज़्यादा ही क्रूर था। उसको बस यही समझना चाहिए कि भाई सभी को अपने हिसाब से जीने का आने दो, जिसको जो धर्म अपनाने दो। बस उसकी ये नीति जो थोड़ी सी ख़राब थी कि वो सबको अपनी तरह बनाने पर तुला। जैसे लोग हिंदू राष्ट्र के नाते गाते रहते कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, सेम उसी तरीके से वहाँ था। बस इन चीज़ों में गड़बड़ियाँ थी। तो अगर आज आपको ये सही लगता है तो फिर उस हिसाब से वो भी सही था। पर क्या सही है इस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। मेरे ख्याल से इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी। बट लगता है कि नहीं भाई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो फिर मैं आपको अगला वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगा। बट बताना ज़रूर कि क्या है सही क्या नहीं है।